Hello friends, I hope you're having a nice day. We had an answer writing prompt yesterday, जिस पर मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज मिले हैं, उनको हम इस वीडियो के एंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. ये आज का आंसर राइटिंग प्रॉम्प्ट है. आई सजेस्ट यू टू टेक पार्ट इन दिस एंड टू नॉट वेट टू क्लियर प्रीलिम्स बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग. Alright, let's start with today's news by briefly covering what's important. जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग पर डिक्लेयर 28% रेट को चेंज नहीं किया है. 14 जुलाई को हुई 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में काफ़ी डिसीजंस लिए गए थे और एक मेजर डिसीजन था ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज पर 28% टैक्स इम्पोज करने का. इस डिसीजन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था एंड जीएसटी काउंसिल हैज स्टक विद इट्स डिसीजन टू कीप द रेट अनचेंज्ड एट 28%. सिक्किम और गोवा, जिनकी इकोनॉमी का कैसीनोज एक मेजर पार्ट हैं, उन्होंने भी इस टैक्स रेट को प्रोटेस्ट किया था, बट इट रिमेन्स अनचेंज्ड. ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन पर ऑलरेडी सेक्सुअल हरासमेंट केस में इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास आई एक पिटीशन के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर इलीगल माइनिंग के चार्जेस पर इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी. यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आई होप आपको एनजीटी के बारे में पता होगा. ये एक काफ़ी मेजर ट्रिब्यूनल है. डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन पर तीसरी बार फिर से क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए गए हैं. इस बार उन पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए चार्जेस लगाए गए हैं. कूनो पलपुर में एक और चीता की डेथ हो गई है. इस चीता का नाम धतरी था और इनको साउथ अफ्रीका से लाया गया था. उनकी डेथ को एट्रीब्यूट किया गया है उनके अपने एक घाव को बार बार स्क्रैच करने पर, जिससे उनको इन्फेक्शन हो गया. लोकसभा के स्पीकर, जिन्होंने कल हाउस के मेंबर्स से रिक्वेस्ट की थी अपने कंडक्ट को सुधारने की और एक सिविल तरीके से प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने की, कल उन्होंने लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड नहीं किया, ये बोलकर कि वो नाराज हैं और जब तक मेंबर्स अपना कंडक्ट नहीं सुधारते वो तब तक लोकसभा को प्रिसाइड नहीं करेंगे. राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, उन्होंने बोला है कि उनके पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है और ना ही कोई ऐसा पास्ट प्रेसिडेंट है कि वो प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर करें हाउस की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने के लिए. इस देश के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को हेल्थ मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव दिया है, जिसमें उनको 6 से 12 महीने तक की डेडलाइन दी गई है WHO की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को अडॉप्ट करने की. इन गुड प्रैक्टिसेस में इंक्लूडेड है मशीन्स, मेथड्स, प्रोसेसेस, एनवायरनमेंट वगैरह के क्वालिटी कंट्रोल्स. आई होप आपको पता होगा कि ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस हो चुके हैं जब इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ड्रग से दूसरी कंट्री में डेथ या इलनेस के केसेस हो गए हों. जैसे पिछले साल ही अफ्रीका के गाम्बिया में इंडियन प्रोड्यूस्ड कफ सिरप से 66 बच्चों की डेथ हो गई थी. इंडिया एक मेजर ड्रग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है और ऐसे केस में इंडिया की क्वालिटी परसेप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए. अभी रिसेंटली रेलवे पुलिस फोर्स के एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने 4 लोगों को अपनी AK-47 से शूट कर दिया था और उन चारों की डेथ हो गई है. इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी को सेटअप किया है ऐसे प्रोटोकॉल बनाने के लिए जिससे पीरियोडिकली RPF पर्सनल्स की मेंटल हेल्थ असेसमेंट की जा सके और स्पेशली उन केसेस में जब उन पर्सनल के पास आर्म्स इशूड हों. अगर आपके पास साइकोलॉजी ऑप्शनल है या फिर ऐसे में भी इस केस स्टडी को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को एनहांस करने के लिए. चाइना ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज किया है. इस पॉलिसी में प्लान्स है चाइना में बच्चों के स्मार्टफोन यूज को 2 घंटे तक लिमिट करने के, और ये पॉलिसी मैंडेटरी कर देगी हर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को अपने फोन के सॉफ्टवेयर में चाइल्ड मोड के फीचर को इंक्लूड करने के लिए. और अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये चाइल्ड फोन यूसेज को रेगुलेट करने वाली दुनिया की स्ट्रिक्टेस्ट पॉलिसी होगी. गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास 2 स्कीम को लॉन्च कर दिया है. इस स्कीम को फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल के बजट में प्रॉमिस किया था. इस स्कीम की कोशिश है गवर्नमेंट और उनके वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स के बीच पेंडिंग लिटिगेशंस को रिजॉल्व करने की. अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा
इस साल फरवरी में जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई थी। उस समय लिथियम गवर्नमेंट की एटॉमिक मिनरल लिस्ट में इंक्लूडेड था और इसको माइन करने की परमिशन रिजर्व्ड थी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। कल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके एक बिल पास किया है और इस बिल ने लिथियम और कुछ और मिनरल्स जैसे कि टाइटेनियम, बेरिल, नायोबियम, जिरकोनियम को अनरेगुलेट कर दिया है प्राइवेट सेक्टर माइनिंग के लिए। ये एलिमेंट्स स्पेशली लिथियम काफ़ी क्रिटिकल है इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए और फिलहाल इंडिया की लिथियम के लिए 100% इंपोर्ट डिपेंडेंस है बाकी और कंट्रीज पर। लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट मेजर सेगमेंट ऑफ द डे। इस सेगमेंट में हम डेली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। कल पार्लियामेंट का 10वां दिन था और कल भी अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट डिसफंक्शनल था लाइक एनी अदर प्रीवियस डे। कल लोकसभा में कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता और राज्यसभा में बिना ऑपोजिशन की प्रेजेंस के 3 क्रूशियल बिल्स को पास कर दिया जाता है। और जैसा कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन से नाराज होकर हाउस को लीव कर देते हैं, ये बोलकर कि जब तक मेंबर्स अपना तरीका नहीं सुधारेंगे वो वापस नहीं आएंगे। लोकसभा में कल दिन की शुरुआत में ही ओपोजिशन मेंबर्स हाउस के वेल में आ जाते हैं मणिपुर की डिमांड्स को लेकर और क्वेश्चन आवर, जो कि आई एम अज्यूमिंग आपको पता है कि क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट बिजनेस ऑफ द डे, तो क्वेश्चन आवर के 2 ही क्वेश्चन पूरे होते हैं और हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। लंच के बाद भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहते हैं और हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। लोकसभा में कल कुछ भी मीनिंगफुल बिजनेस नहीं होता। राज्यसभा में कल राज्यसभा की शुरुआत कल एक सरप्राइजिंगली शांत नोट पर होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस को बताते हैं कि उनके पास 58 नोटिसेज आए हैं रूल 267 के अंडर मणिपुर पर डिस्कशन के लिए, पर चेयरमैन बोलते हैं क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए परमिशन दे चुके हैं जिसको ओपोजिशन ने चूज करने से मना कर दिया है, वो इन रूल 267 के नोटिसेस को रिजेक्ट कर देते हैं। जगदीप धनखड़ हाउस के चेयरमैन ये भी बोलते हैं कि मीडिया में फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि रूल 167 के अंडर अगर डिस्कशन होती है तो वो सिर्फ 2.5 घंटे तक चलेगी। वो बोलते हैं कि ये न्यूज गलत है और रूल्स में ऐसी कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। मेंबर्स इसके बाद हाउस से वॉकआउट कर देते हैं और हाउस में क्वेश्चन आवर कंडक्ट होता है और क्वेश्चन आवर के बाद हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। लंच के बाद हाउस फिर से कन्वीन होता है और हाउस में बिना ऑपोजिशन के प्रेजेंस के कुछ बिल्स पास किए जाते हैं। ये बिल्स हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये बिल प्राइवेट सेक्टर को लिथियम और 5 और मिनरल्स को माइन करने की परमिशन देता है। ये मिनरल्स पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व थे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है और आई होप आपको अब तक इस अमेंडमेंट के मेजर प्रोविजंस के बारे में पता होगा। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023, ये बिल कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करता है और कुछ फाइन्स को रिड्यूस करता है। ये था पार्लियामेंट का 10वां दिन। हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को रेगुलरली कवर करते रहेंगे। ये एडिटोरियल है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। नाइजर में हुए कू और सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से उसके इंपॉर्टेंस को हम पहले एम्फसाइज कर चुके हैं। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि नाइजर में हुआ कू पूरे सहेल रीजन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक झटका है। नाइजर की डेमोक्रेसी एक एग्जाम्पल थी सहेल रीजन के लिए, जहां पर जनरली कूज होते रहते हैं। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि नाइजर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद बज़ाउम के अंडर सिचुएशन इतनी बढ़िया नहीं थी और वहां की जनरल पॉपुलेशन और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में एक नाराजगी थी। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, जिहादी अटैक्स को लेकर, नाइजर के साउथ रीजन में बढ़ रही इंसर्जेंसी को लेकर, फ्रांस पर एक ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंस को लेकर। फ्रांस और यूएस दोनों ही वेस्टर्न नेशंस नाइजर को सहेल रीजन में इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी के खिलाफ एक एग्जाम्पल की नज़र से देखते हैं। सहेल रीजन में अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और काफ़ी और जिहादी ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं और नाइजर, बुर्किना फासो और माली
इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के सबसे बड़े विक्टिम्स हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में माली में 2021 में और बुर्किना फासो में 2022 में कू हुए थे। नाइजर का एक मेजर सेक्शन फ्रांस के उनके देश में रोल से काफ़ी नाराज़ है। फ्रांस की उनके देश में एक लंबी प्रेजेंस और वेस्टर्न नेशंस की फेल्ड कोशिशें वहाँ पर काउंटर टेररिज्म की, इस सिचुएशन ने वहाँ के मिलिट्री जनरल्स को एक अपॉर्चुनिटी दे दी पावर को सीज करने की। इस ओपिनियन पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस कू से पूरे सहेल रीजन का ऑर्डर और डिस्टर्ब होगा और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की ग्रोथ और बढ़ेगी। वो बोलते हैं फ्रांस और यूएसए का जितना भी अभी वहां पे बचा हुआ इन्फ्लुएंस है वो पूरी कोशिश करें ऑर्डर को दोबारा से रिस्टोर करने की। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेक्शन। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे मेरे पास आए आंसर राइटिंग के बेस्ट रिस्पॉन्स को। ये आंसर है पायल जी का, जो बिहार से हैं। पायल जी, आपका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है और आपने आंसर को बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है विद अ वेरी विविड इमेजिनेशन। आपके आंसर के इस सेकेंड पार्ट में इट इज नॉट वेरी वेल एक्सप्लेन्ड विच बार्टर आर यू टॉकिंग अबाउट, हाउएवर दैट एफर्ट पार्ट मेक्स कंप्लीट सेंस। अपने आंसर के इस पार्ट में आपने फ्रीडम स्ट्रगल के एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से यूज किया है और आपने MS धोनी के भी एग्जाम्पल का बहुत अच्छे से यूज किया है। आपका ये पॉइंट बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करने के लिए और इतने अच्छे तरीके से जो आपने प्रीफेस बिल्ड किया था ये पार्ट उस पर डिलीवर नहीं कर पा रहा। आपका कंक्लूजन, आई एम सॉरी बट अगेन यू आर अनेबल टू कीप इट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। यू आर डिफाइनिंग द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू परस्यू सक्सेस बट इट इज स्ट्रेइंग ऑफ फ्रॉम द टॉपिक, स्पेशली व्हेन यू हैव ओनली 150 वर्ड्स। आप एक टेम्पो बिल्ड कर सकते हैं अपने पेज से जब आप ऐसे लिख रहे हो, पर जब आपके पास सिर्फ 150 वर्ड्स होते हैं यू हैव टू बी एज शार्प एंड एज इम्पैक्टफुल एज पॉसिबल बाय नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। आपका ये पार्ट इट साउंड्स वेरी गुड बट इट सीम्स क्रिप्टिक, सो टू क्रिटिक योर आंसर आपका आंसर काफ़ी अच्छे लेवल पे शुरू होता है एंड योर वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्टाइल आर वेरी डिसेंट, बट इट फील्स that you failed to understand what the essence of this quote is, and this is a mistake that can be fatal. Keep on writing. You are somewhere right between a beginner and an expert. मैं आपके आंसर को रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। ये हमारा आज का एक और सबमिशन है कुशाग्र सिंह कानपुर से, और ये पायल जी से 1 साल छोटे हैं। कुशाग्र जी, आप कानपुर से हो। I've been there once. It's a nice place. Thank you for participating in this contest. कुशाग्र जी, आपने अपने आंसर में बुद्धा, भगत सिंह, J.K. रॉलिंग, एमिली लॉयड, इनके कोट को यूज किया विच इज अ वेरी गुड आंसर राइटिंग क्वालिटी। और आपके आंसर को देख के लगता भी है कि आप क्वेश्चन को ठीक से समझे हैं, पर आपकी आंसर राइटिंग क्वालिटी और स्किल हैज अ बिग स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आपका आंसर राइटिंग स्टाइल रिफाइंड नहीं है, इट्स नॉट मैच्योर, और ये चीज़ आपके आंसर की गुड क्वालिटीज़ को शैडो कर रही हैं। आपके आंसर में काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं। आपके आंसर को आई विल रेट 3 आउट ऑफ 10। Keep on writing. That's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition.